बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्रैवल टू वर्ल्ड चैनल। फ्रेंड, आज जो आपके साथ बात डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसा कि आपको पता है कि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया के हालात जो हैं वो काफ़ी ख़राब हुए हैं। और कोरोना के इसी लॉकडाउन के बाद जो जिन कंट्रीज़ में लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, तो तुर्की वाहिद कंट्री है जिसने वीज़ा जो है वो सिस्टम शुरू कर दिया है। लेकिन उसके साथ साथ तुर्की ने जो है वो कुछ डिमांड्स भी अपनी जो है वीज़ा डॉक्यूमेंट्स जो हैं रिक्वायरमेंट्स जो है वो भी बढ़ा दी हैं। तो आज आपके साथ इस मामले पे डिस्कस करेंगे कि 2021 में आपने अगर तुर्की का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है पाकिस्तान से या इंडिया से, तो उसका क्या तरीक़ेकार है और उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायरमेंट्स हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ट्रैवल टू वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। साथ में एक बेल का आइकन होगा, उसके ऊपर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली जो वीडियो है वो आप आसानी से देख सकें। फ्रेंड, तुर्की जो है वो एक इस तरह की कंट्री है कि अगर आप तुर्की में विज़िट वीज़े पे चले जाते हैं तो आप वहाँ से आगे मूव कर सकते हैं किसी भी कंट्री में। और ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों के लिए ये एक बड़ा अच्छा बेनिफिट है। और पाकिस्तान में तुर्की की बड़ी डिमांड है, लोग बड़े तुर्की में विज़िट वीज़े पे जाते हैं। तो हम लोग आपको स्टेप बाय स्टेप उसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है और कोरोना के बाद जो उन्होंने रिक्वायरमेंट्स बताई हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे, आपको बताएंगे। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और गौर से सुनना भी है ताकि आप आसानी से हर एक चीज़ को समझ सकें और ख़ुद अप्लाई करें। अब जो इसकी डिमांड है वो मैं आपके साथ शेयर करता जाता हूँ। तो सबसे पहले जो आपने तुर्की का जो वीज़ा है उसको अप्लाई करने का जो तरीक़ेकार होता है, अब ये है कि जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपके मुल्क में जो उनकी एम्बेसी है वो ओपन है कि नहीं है। अगर तो वो ओपन है तो मैं उस एम्बेसी में ऑनलाइन आपने एक फ़ॉर्म फिल करना होता है। वो फॉर्म जो है फिल करने के बाद आपको किसी किस्म की अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। आपने सिर्फ जो गैरी वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर जो है वहाँ पे जाना होता है और वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करवाने होते हैं। तो तुर्किश एम्बेसी की जो वेबसाइट है उसका लिंक भी जो है वो मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप आसानी से वहाँ से देख सकते हैं। अब बात करते हैं जी कि डिमांड क्या है उनकी। अब जो 2021 में तुर्की का अगर आपने विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है तो उसमें कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले जो है वो आपको एक फॉर्म चाहिए जिसको आपने फिल करना है और उसको प्रिंट करवा, मतलब उसका प्रिंट ले लेना है। फॉर्म को फिल करने के बाद प्रिंट लेना है। उसके बाद जो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें ये है कि आपको ओरिजिनल पासपोर्ट जो अपना है उसकी फ़ोटो कापी और ओरिजिनल पासपोर्ट, और पासपोर्ट जो है उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो कम से कम 6 मंथ होनी चाहिए, ये आपने लेना है। साथ में आपको 2 फ्रेश जो है वो तस्वीरें चाहिए, 2 बाई 2 इंच की साइज़ की और वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो है आपने फॉर्म जो इंटरव्यू फॉर्म जो होता है, फील्ड फॉर्म इंटरव्यू फील्ड वीज़ा फॉर्म वीज़ा इंटरव्यू फॉर्म विच विल बी प्रोवाइडेड बाय गैरी। जब आप गैरी ऑफिस में जाते हैं तो वो आपको एक फॉर्म देते हैं, वो फॉर्म आपने फिल करना है, वो भी साथ ले लेना। कंसेंट लेटर फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, एक लेटर होता है वो आपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के लिए वो आपको चाहिए। फिर ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, आपको इंश्योरेंस जो है वो करवानी पड़ती है और ये जो गैरी सेंटर है वहाँ से आपको ये फैसिलिटी मिल जाती है, ये आपको चाहिए। फिर इसके साथ जो एक चीज़ उन्होंने ऐड की है वो पोलियो की वैक्सीन का सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको साथ चाहिए, वो आपने लगाना है। साथ में आपने फ़्लाइट और जो होटल आपने बुक किया हुआ है उसके प्रूफ देने हैं कि आपकी कंफर्म फ़्लाइट जो वापसी की कब की है। फिर आपने नादरा से जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो लेना है, वो आपने साथ में लगाना है। साथ में एक आपने कवर लेटर लगाना है। कवर लेटर जो है वो इस हिसाब से लगाना है कि आप किस मकसद के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे विज़िट करने के लिए जा रहे हैं, कोई बिज़नेस पर्पज़ आपका है उसके लिए जा रहे हैं, जो भी है वो आपने साथ में मेंशन करना है। अगर आप विज़िट करने के लिए जा रहे हैं तो फिर आप लिखेंगे कि हम लोग विज़िट करने जा रहे हैं और ये वो इलाके हैं, ये वो जगह हैं जहाँ से हम लोगों ने विज़िट करना है, जो विज़िट करने वो आपने लिखना है। साथ में आपको चाहिए NTN नंबर। NTN नंबर जो होता है ये एक इस तरह की चीज़ है कि ये तकरीबन आप किसी भी कंट्री का अगर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो ये रिक्वायरमेंट्स लाजमी होती है। उसके बाद जो है वो आपने
you have to also provide your last 3 salary slip. اگر آپ کوئی جاب کرتے ہیں تو آپ کو کم سے کم اپنی سیلریز کی آخری 3 جو سلپیں ہیں وہ دینی پڑیں گی، اور اگر آپ کا کوئی بزنس ہے تو بزنس پروف دینا پڑے گا. بینک سٹیٹمنٹ چاہیے آپ کو، لاسٹ 3 منتھس کی جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ نے لگانی ہے، اور ساتھ میں اکاؤنٹ مینٹیننس لیٹر ہوتا ہے، اس کو اکاؤنٹ مینٹیننس لیٹر بھی کہتے ہیں اور اکاؤنٹ مینٹیننس سرٹیفکیٹ بھی کہتے ہیں. یہ آپ کو بینک اکاؤنٹ سے ہی ملتا ہے، جس بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہے اسی بینک سے آپ کو ملے گا، اور وہاں سے آپ نے یہ لینا ہے. یہ چیزیں ساری ڈاکومنٹس جو ہیں یہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. یہ وہ ڈاکومنٹس ہیں 2021 میں اگر آپ نے ترکی کا وزٹ ویزا لینا ہے تو آپ کو یہ ڈاکومنٹس دینے پڑیں گے. اب اس کے بعد جو ہے اگلا پروسیجر وہ یہ ہوگا کہ جب یہ آپ ڈاکومنٹس جمع کروائیں گے تو یہ 15 دنوں کا پروسیجر ہوتا ہے. 3 ویکس بھی لگ جاتے ہیں، 15 دن بھی لگ جاتے ہیں، مطلب یعنی کہ 3 ویکس سے مراد یہی ہے کہ 15 دن کا پروسیجر ہے، اور 15 دن میں آپ جو ہیں وہ آپ کو جو آپ اپنی ڈاکومنٹس جمع کرواتے ہیں تو آپ کو ویزے کا سٹیٹس مل جاتا ہے. اور اگر یہ ڈاکومنٹس آپ کو دیتے ہیں تو کوئی بندہ آپ کا ویزا ریجیکٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ڈاکومنٹس وہ میں نے بتائے ہیں جو کہ ایک ایمبیسی ریکوائر کرتی ہے. اگر آپ ایمبیسی کو یہ ڈاکومنٹس دیتے ہیں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو. اب بات کر لیتے ہیں کہ فیس کتنی ہے. اب ترکی کا جو ویزا فیس ہے، جو سنگل انٹری ویزا ہے، وہ اب 10,000 روپے کا ہے، اور اگر آپ وہی ویزا ڈبل انٹری میں لینا چاہتے ہیں تو وہ 44,000 کا ہے. اسی طرح جو سنگل ٹرانزٹ ویزا فیس جو ہے وہ 10,000 کی، اور ڈبل ٹرانزٹ ویزا فیس جو ہے وہ 18,000 روپے ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سنگل انٹری ویزا لیتے ہیں تو اس میں 7,400 کے راؤنڈ باؤنڈ جو ہے وہ گیری سروس چارج ہے، مطلب جہاں پہ آپ فارم لیتے ہیں اور اپنے ڈاکومنٹس جمع کرواتے ہیں وہ ہے، اور ساتھ میں جو ہے وہ تقریباً اگر آپ سنگل انٹری ویزا لیتے ہیں تو ساتھ میں 10,000 فیس اس کی ہے. مطلب ٹوٹل آپ کا جو خرچہ وزٹ ویزے کا ہے وہ 17,400 ہے. 10,000 آپ کا ویزا فیس کی جو ہے وہ ہو گیا، اور ساتھ میں 7,400 جو ہے وہ آپ کا گیری جو ہے ویزا سینٹر اس کی فیس ہوتی ہے. تو یہ وہ ریکوائرمنٹس ہیں جو 2021 میں اگر آپ نے ترکی میں جانا ہے تو آپ کو یہ ریکوائرمنٹس پوری کرنی پڑیں گی، اور آپ وزٹ ویزا خود لے سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم لوگ اپنی ویڈیو اگلی میں جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ ترکی کا ای ویزا کس طرح لینا ہے، اس کے بارے میں بھی بتائیں گے، شیئر کریں گے آپ کے ساتھ. آج کی ہماری ویڈیو یہی تھی. ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ. السلام علیکم.